हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में लेक्चर नंबर 4 में कंपाउंड का स्टार्ट करेंगे। एल्केलाइन मेटल्स के कंपाउंड में सबसे फर्स्ट कंपाउंड है कास्टिक सोडा। तो इस कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन, देन प्रॉपर्टीज और देन यूजेस पढ़ेंगे। यहां इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें 2 मेथड्स हैं, फ्रॉम नेल्सन सेल एंड फ्रॉम कास्टनर किल्नर सेल। तो पहले हम कास्टिक सोडा का नॉर्मल इंट्रोडक्शन कराएंगे, देन इसके बाद फॉर्मेशन की ओर जाएंगे। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉमिनेट करते हैं इन केमिकल नेम, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज NaOH। तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंडस्ट्रियल नेम यानी व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र NaOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें तो सोडियम का A वैल्यू 23 एंड फॉर ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। टोटल करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 40। कास्टिक सोडा का अणुभार 40 होगा। इसके बेस पर हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट के लिए फार्मूला यूज करते हैं बेस के लिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी या एसिडिटी? सबस्ट्रैक्टेड नंबर ऑफ OH is known as their acidity. In NaOH अगर हम इसका वियोजन समीकरण दिखाएं, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स आउट Na plus and OH minus. So it have only one OH minus. Its acidity is 1. तो हम कह सकते हैं कि अम्ल के आधार पर इसकी अम्लता 1 होगी, क्योंकि विस्थापनी OH की संख्या यहां पर 1 है। इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लें। मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू 40 और विस्थापनी OH की संख्या 1। वैल्यू पुटअप करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट यानी E का वैल्यू 40 ही आ जाएगा। तो कास्टिक सोडा के मॉलिक्यूलर वेट में और तुल्यांकी भार में, इक्विवेलेंट वेट में समानता है। ये दोनों ही एक समान होते हैं। नाउ वी गोइंग ऑन द फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ कास्टिक सोडा। It is mostly preparated in industrial view. Most important 2 methods named Nelson cell and Kastner-Kilner cell. Our methods are depend by the process of electrolysis. In it, we find out broad standard of caustic soda. औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों विधियों के द्वारा वृहद मात्रा में कास्टिक सोडा का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां नेल्सन सेल प्रोसेस को लेंगे। सेल का डायग्राम की हेल्प से उसका मेथड, और उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो रिएक्शन समझते हैं। सेल में कैथोड और एनोड की प्लेट्स पर होने वाले इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस को जानते हैं, और देन डायग्राम की हेल्प से इसके मेथड को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा बाय नेल्सन सेल। इन इट brine solution, you know that 10% NaCl solution is known as brine solution, subtracted in their ions by the process of electrolysis. Then their ions are performed in the plates cathode and anode.
and produce different type of products and finally gives out caustic soda. So first we give the electrolysis reaction and then we goes on the plate type of reactions. नेल्सन सेल विधि द्वारा कास्टिक सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड के 10% सोल्यूशन पर बेस्ड है, जो कि यहां एज ए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है. तो यदि सोडियम क्लोराइड NaCl ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, और मैंने आपको कहा कि ब्राइन सोल्यूशन क्या है, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन. आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस it gives out Na plus and Cl minus. At cathode plate, when we pass the steam in cell individually, then it is gives hydrogen gas in cathode plate according to reaction. We also use the formula H2O for steam. After electrolysis, it gives out H plus and OH minus. सेल के अंदर प्रवाहित की जाने वाली भाप वियोजित होकर, वैद्युत वियोजित होकर H प्लस आयन और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करती है. हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन निर्मित होते हैं, जहां H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं H में, एंड हाइड्रोजन एटम कंजुगेट होकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार यह हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. और एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर यहां मिला. क्वेश्चन से टू यू, इन विच गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड प्लेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा इन नेल्सन सेल. नेल्सन सेल द्वारा कास्टिक सोडा के निर्माण में कैथोड प्लेट पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त होती है. अब यहीं पर कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन होगा. आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस Na प्लस आयन अट्रैक्ट OH माइनस आयन एंड गिव्स आउट NaOH. सो गिव्स आउट Na प्लस OH माइनस मेक्स NaOH. और इस प्रकार कैथोड पर बना हुआ कास्टिक सोडा सेल के बॉटम प्लेस पर फिल्ट्रेट होता है, जहां इसे कलेक्ट कर लेते हैं. तो कास्टिक सोडा का जो निर्माण है वह मुख्यतः कैथोड प्लेट के द्वारा किया जाता है. नाउ वी गोज ऑन एट एनोड प्लेट. पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी. Cl माइनस नेगेटिव है, सो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा. Cl इलेक्ट्रॉन्स एंड Cl एटम्स रिएक्ट विथ वन अनदर टू फॉर्म क्लोरीन एटम. और इस तरह यहां बनी हुई क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एनोड प्लेट के द्वारा बाहर पृथक हो जाती. तो दो क्वेश्चन हुए कि कैथोड की प्लेट से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, देन आंसर इज हाइड्रोजन, एंड एनोड की प्लेट से देन आंसर इज क्लोरीन. तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस और एनोड से क्लोरीन गैस सबस्ट्रैक्ट होती है और फाइनली कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन होता है. आइए इसे एक डायग्राम लेते हैं सेल का, नेल्सन सेल का, और उस डायग्राम के माध्यम से इसके मेथड को समझ लेते हैं. तो आइए इसका मेथड समझते हैं, और उससे पहले नेल्सन सेल का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं कि किस पार्ट का क्या रोल है और क्या इसे कहते हैं. यहां सेल का आउटर आर्मेचर स्टील मेटल का बना हुआ भाग है, और इस स्टील एक्सटर्नल पार्ट को ही कैथोड बना लेते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड के माध्यम से ऐड करते हैं, और यह पॉजिटिव प्लेट का नेगेटिव प्लेट का वर्क करेगा. देन इंडिविजुअली ये यू की आकृति की जो ट्यूब है, ब्लैकिश ट्यूब दिखाई दे रही है, एज ए डायाफ्राम रोल प्ले करती है, और इसके एक्सटर्नल पार्ट में पोरस गेज या पोरस पॉट, जिसे सरंध्र पात्र कहते हैं,
वह लगा होता है ताकि आफ्टर रिएक्शन जो भी केमिकल्स फिल्ट्रेट हो रहे हो वो बॉटम पर चले जाएं। इन इट ग्रेफाइट एनोड रॉड फिक्स्ड, यहां पर जो एनोड की प्लेट है वह ग्रेफाइट की बनी है और यह पॉजिटिव प्लेट का वर्क करती है। तो एक है नेगेटिव प्लेट जो कैथोड है और जबकि दूसरी पॉजिटिव प्लेट है जो ग्रेफाइट की बनी है और एनोड है। तो ग्रेफाइट का एनोड और स्टील का बना हुआ कैथोड। देन डायाफ्राम में लगे हुए पाइप द्वारा ब्राइन सॉल्यूशन को, और मैंने कहा कि 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, इनिशियली पास आउट करते हैं जिससे ग्रेफाइट या एनोड रॉड इस ब्राइन सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से डिप हो जाती, पूरी तरह से डूब जाती और सेल के बॉटम प्लेस से स्टीम को पास आउट करते हैं, भाप को प्रवाहित करते हैं। बिकॉज इट इज ए लाइटर, गैस फॉर्म में है, हल्की है, तो यह ऊपर की ओर जाएगी और कैथोड में रिएक्ट करेगी, जैसा अभी हम लोगों ने रिएक्शन में देखा। तो यहां कैथोड प्लेट पर जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो रिएक्शन जैसा कर रहे थे, एक बार यहां रिव्यू ले लें। NaCl ब्रेक डाउन होगा Na+ में और Cl- आयंस में, और Na+ इस स्टीम से रिएक्ट करेगा। जब इसका ब्रेक डाउन किया था तो H+ और OH- में, यहां H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और H+H मॉलिक्यूल H2 का गैसियस फॉर्म में प्रोडक्शन करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड वाले भाग में, यानी एक्सटर्नल पार्ट में, और बनी हुई कैथोड में जो गैस है हाइड्रोजन हल्की होने के कारण यहां पर लगे हुए इस पाइप द्वारा बाहर पृथक कर ली जाती है। तो इस प्रकार कैथोड प्लेट से हाइड्रोजन बाहर प्राप्त हो जाती है। देन नाउ वी गोज ऑन एनोड प्लेट। एनोड पर Cl- आयंस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और एटम्स फ्यूज होकर के इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी इनिशियली यहां। तो जब इस डायाफ्राम पार्ट में, एनोड पार्ट में क्लोरीन प्रोड्यूस होगी तो यह बनी हुई क्लोरीन यहां पर लगे हुए पाइप द्वारा सेल से बाहर आउट हो जाएगी। So we says that hydrogen is extracted from cathode plate and chlorine is extracted from anode plate. तो एनोड से क्लोरीन और कैथोड से हाइड्रोजन गैस आउट हुई। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट में जिसका फॉर्मेशन करना था। Na+ और OH- रिएक्ट करें और मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं NaOH का। बना हुआ कास्टिक सोडा फिल्ट्रेट हो जाता है इस डायाफ्राम से और सरंध्र पात्र जो लगा रखा है, पोरस पॉट लगा रखा है उससे, और फिल्ट्रेट होता हुआ ये नीचे टैप लगा करके इसे कलेक्ट कर लिया जाता है और जिसे सेल से बाहर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कास्टिक सोडा में कुछ इंप्योरिटी रहती है NaCl की, जिसको डिस्टिलेशन द्वारा पृथक कर लेते हैं या प्योर कर लेते हैं। तो इस प्रकार नेल्सन सेल के बॉटम प्लेस से कास्टिक सोडा एज अ मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन सेल, कैथोड प्लेट इज मेड बाय स्टील, सो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नोन एज कैथोड and initially UDO tube is known as their diaphragm. In it, graphite plate used as a anode, it is positive and cathode is negative. In it we pass out 10% solution of sodium chloride known as brine solution. When create electrolysis in the cell, it break down in their ions Na+ and Cl-. After reaction, hydrogen is removed from cathode plate and the chlorine gas is removed from anode plate, and finally caustic soda filtrate on the bottom place of cell. Initially in this type of caustic soda have some impurities, so it is purified by distillation process, and it is in the broad standard production formation method of caustic soda. बृहद मात्रा में यहां से कास्टिक सोडा प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे औद्योगिक निर्माण विधि या इन इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ
कास्टिक सोडा कहते हैं। तो इस मेथड से कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। और अगर इसका हम नेट रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, जो भी कैथोड और एनोड की प्लेट्स पर रिएक्शन कंप्लीट हुए उनका नेट रिएक्शन अगर निकालें, देन सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस स्टीम react with one another to form hydrogen gas H2, chlorine gas Cl2 and make main product caustic soda NaOH। बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर दें, देन क्लोरीन 2 हो जाएंगे और सोडियम को 2 बैलेंस में लाने के लिए यहां इसको कास्टिक सोडा को 2 कर लेंगे और हाइड्रोजन के लिए भी 2। तो इस प्रकार ये नेट रिएक्शन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर पूरा ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया कि ब्राइन सॉल्यूशन स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को कैथोड पर और क्लोरीन को एनोड पर मुक्त करता है और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहां से कास्टिक सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा इसमें जो इंप्योरिटीज हैं उन्हें पृथक कर लेते हैं। तो मेनली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कास्टिक सोडा में उपस्थित सोडियम क्लोराइड की इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया जाता है और इसके फलस्वरूप प्योर फॉर्म में NaOH प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने नेल्सन सेल प्रोसेस, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के लिए, क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में सबमिट कर दिया है, इसी में प्रॉपर्टीज और यूजेस भी ऐड हो जाते हैं जो कि हम लोग मेथड कंप्लीट करने के बाद में पढ़ लेंगे। तो नेल्सन सेल प्रोसेस कंप्लीट हुआ विथ डायग्राम विथ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में कास्टनर केल्नर सेल के द्वारा कास्टिक सोडा के फॉर्मेशन मेथड को पढ़ेंगे और कास्टनर सेल का स्ट्रक्चर भी विथ डायग्राम समझेंगे और दोनों में कंपैरिजन देख पाएंगे कि नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर क्या है और कास्टनर सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के लिए, प्रिंसिपल मेन है इसका, ऑब्जेक्ट है इसका। अगर हमारे कैथोड और एनोड के रिएक्शंस क्लियर हो जाएं तो हम फिगर के माध्यम से इनके मेथड को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं।